इंडोनेशिया की ताजा हॉरर फिल्म भूतिया दहशत का आगमन। कहानी इतनी खतरनाक कि चीन में तो इसे शूट करने की हिम्मत नहीं है। अवे अभी नेवी से रिटायर होकर घर लौटा था। उसे लगा अब वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह पाएगा, लेकिन उसकी पत्नी का चेहरा तो जैसे किसी दुख में डूबा हो। वो उससे बहुत ठंडी और अजनबी सी व्यवहार कर रही थी। एक दिन जब दोनों फिल्म देखने गए, अवे ने सोचा था कि इससे उनका रिश्ता थोड़ा नजदीक होगा, पर पत्नी ने उसे झड़क दिया। कुछ तो गड़बड़ है। यही सोचते हुए जब वे घर पहुंचे, पत्नी ने सीधे तलाक की बात कर दी। अवे को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अवे वॉशरूम गया तो देखा सैनिटरी पैड्स वैसे के वैसे रखे थे। डस्टबिन भी बिल्कुल साफ था। उसे गुस्सा आया। उसने पत्नी से पूछा, तो मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? फिर उसे याद आया, जब वे घर लौटे थे तो पड़ोसी लाओ वांग ने बताया था कि उसकी पत्नी अक्सर रात को घर नहीं आती। अवे को शक हुआ, कहीं पत्नी का कोई अफेयर तो नहीं। जब उसने इस पर सवाल किया, पत्नी ने चुप्पी साध ली। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आने वाली थी उसकी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त। उसने बताया कि हाल में उसकी पत्नी काम में बहुत व्यस्त थी, इसलिए वो ही बच्चे को स्कूल लाने और ले जाने आती थी। चलते चलते उसने ये भी कहा, पत्नी एक डायरेक्टर वायो के बहुत करीब है, अक्सर होटल में मिलती है, स्क्रिप्ट पर चर्चा के नाम पर, लेकिन कौन सा होटल ये वो नहीं जानती। अवे उलझनों में डूब गया। तभी पड़ोसी वांग भी आया। उसने कुछ रहस्यमयी बातें की, लेकिन अवे ने उसे भगा दिया। इसके बाद अवे ने डायरेक्टर वायो का नंबर ढूंढ निकाला, पर जब उसने फोन किया ना ही कोई जानकारी मिली, उल्टा धमकी दी गई कि पत्नी के काम में दखल मत दो। अवे ही और भड़क गया। उसने 4 प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किए ताकि पत्नी की सच्चाई सामने ला सके। शाम को पत्नी की दोस्त बेटे श्याओ दी को स्कूल से लाती है। बाद में बच्चे को नहलाते वक्त अवेई ने उससे पूछा, क्या मम्मी किसी और अंकल को घर लाती है? बच्चा डरते हुए छत की तरफ देखने लगा। उसी वक्त एक दिन से गायब पत्नी अचानक लौट आई। पत्नी की दोस्त भी घबरा गई और जल्दी निकल गई। शाओदी दरवाजे के पास बैठा था। उसे महसूस हुआ कि कोई चीज पास आ रही है। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ पत्नी की धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। अवेई डर गया और पत्नी को उठाकर बिस्तर पर ले गया। लेकिन जब उसने आईने में देखा तो पाया कि तकिया अपने आप हिल रहा था। उसने सोचा शायद थकावट है, इसलिए लाइट बंद कर सो गया। पर जैसे ही लेटा, पत्नी अजीब आवाजें करने लगी, जैसे कोई सपना देख रही हो। उसी समय चारों जासूसों ने फोन किया। कहा उन्होंने डायरेक्टर के होटल का पता लगा लिया है। अवेई पत्नी को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पलटते ही देखा पत्नी फिर से गायब थी। उसे पक्का यकीन हो गया वो उसी डायरेक्टर के पास गई है। पर वहां सिर्फ वायो था, पत्नी का कोई नामो निशान नहीं। घर लौटते ही देखा पत्नी बाथटब में पड़ी थी, दोनों पैरों के बीच एक तकिया दबाए, पूरे शरीर पर खून फैला हुआ। बच्चे से पूछा क्या हुआ था। बच्चा चुप रहा, बिस्तर में दुबका रहा। तभी एक बिजली चमकी, पत्नी जाग गई। अवेई बारिश में टैक्सी लेकर निकला। ड्राइवर ने होटल जाने की बात पर उसे गलत समझ लिया और भद्दी बातें करने लगा। तभी ड्राइवर की एक महिला लाल ड्रेस पहनकर कार के सामने नाचने लगी। अवेई होटल पहुंचा। पीछे पीछे जासूस भी था। दरवाजा खुला था। वह दौड़ता हुआ अंदर गया। रूम में कोई और, पर तभी बाथरूम से अजीब आवाजें आईं। वह समझा अंदर कोई लाश है। जैसे ही पर्दा हटाया, महिला ने उसकी आंखें फोड़ दी, फिर उसे बिस्तर पर खींचकर कई वार किए। मरने के बाद भी उसे चैन नहीं आया। उसके माथे को कैंची से चीर दिया। उधर घर में पति ने देखा, छत से खून टपक रहा था, तेजी से, लगातार। वह डरकर पड़ोसी के पास गया, जिसने पहले ही कहा था कि पत्नी को किसी आत्मा ने जकड़ रखा है। पहले तो अवेई ने यकीन नहीं किया था, लेकिन अब उसे मदद मांगनी पड़ी। पत्नी के लौटने पर उसे बिस्तर से बांध दिया गया। पड़ोसी ने कहा अब कमरे में कोई नहीं आ सकता, लेकिन तभी पत्नी की दोस्त फिर से आ गई। उसे रोकने के लिए अवेई ने खुद को उसके हवाले कर दिया। वह दोस्त पहले से अवेई को चाहती थी। दीवार पर हाथ रखकर जब अवेई ने उसे चूमा, वह पिघल गई। लेकिन तभी पड़ोसी ने तांत्रिक प्रक्रिया शुरू कर दी। अवेई उसे देखकर पागल हो गया। वह पड़ोसी से भिड़ गया, लेकिन तब पता चला पड़ोसी भी भूत के असर में था। तभी वह आत्मा के कब्जे में आ गई। उसने अवेई पर हमला किया, फिर भागकर बारिश में डांस करने लगी। बहुत दूर तक भागने के बाद वह जमीन पर बैठ गई और सिर पटक कर मर गई। उधर ये घर आखिर है क्या?
एक के बाद एक सबके साथ अनहोनी हो रही है, पर पत्नी को कुछ नहीं हो रहा। अवई ने एक कमरे से अजीब चीखें सुनी। अंदर जाकर देखा, एक पुरुष भूत पत्नी के ऊपर बैठा था, और वो भूत कोई और नहीं बल्कि वही तकिया था जो पत्नी हर रात गले लगाकर सोती थी। असल में पत्नी को किसी आत्मा ने नहीं घेरा था, वो तो एक भूत से प्रेम कर रही थी। अब जब सब रुकावटें हट गई हैं, वो अपने भूतिया प्रेम में पूरी तरह डूब सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करना मत भूलना।